नमस्कार साथियों, मैं राजीव रंजन आप सभी का अपना YouTube चैनल आरआर क्लासेस 2.0 में स्वागत करता हूं। साथियों, आप देख रहे होंगे कि एमटीएस और सीएचएसएल का एग्जाम अभी ये 2023 में होने वाला है, जिसके लिए हम कुछ मैथ के सवाल आपके सामने लेकर के आए हैं। देखिए, सवाल नंबर एक, आज ज्यादा सवाल नहीं कराएंगे, फिर चलेगा ये सेशन अभी लगातार चलते रहेगा। डेली आपको एक एक वीडियो मिलता रहेगा। ध्यान दीजिए, आज का पहला सवाल क्या कहता है। आज का पहला सवाल है कि दो संख्याओं का योग 77 है तथा उसका अनुपात 6:5 है। 6:5 है तो उनका अंतर कितना होगा? ये आपका आज का पहला सवाल है। ध्यान दीजिए, जब भी दो संख्याओं का योग दिया हुआ है और उसी संख्या का क्या दिया है, अनुपात दिया हुआ है, तो आप इस अनुपात को 6:5 है, संख्या का ही अनुपात है, जिसको जोड़ने पर कितना होता है, अनुपात में होता है 11, रेशियो में 11 है। जो रियल में उस संख्या जब जोड़ा है तो कितना आया है, 77। तो अनुपात 1 का मान यहां से निकालिएगा तो 77/11 यानी कितना, 7 आएगा। आ जाएगा 1 का मान 7, तो 6 का मान कितना, 7 से गुना कर देते हैं 42। उसी तरह 5 का मान कितना, तो 7 से गुना कर देते हैं 35। हमको पता चल गया दोनों संख्या, एक संख्या है 42, दूसरी संख्या है 35। हमसे पूछा है दोनों संख्या का, उन संख्याओं का अंतर कितना होगा। एक है 42, दूसरा है 35, दोनों के बीच कितना का अंतर है। तब 42 में से आप 35 को घटा दीजिए, 42 में से 35 को घटा दीजिएगा, 7 आ जाएगा। यही आपका उत्तर हो गया 7। समझ गए? यही सवाल है। या आप इसको क्या कर सकते हैं कि दो संख्या का अनुपात दिया है तो 6:5 है, इसमें आप x लगा सकते हैं इस तरह से कि 6x और 5x ये दो संख्या का अनुपात है। अगर इन दोनों को जोड़े तो 6x + 5x बराबर जोड़ने के बाद 77 आता है, 77। तो 6×5 11, x बराबर 77, तो x बराबर 11 से कट जाएगा 7 बार में 7। तो एक संख्या था 6x, एक है 5x, तो इसमें x का मान हम निकाल चुके हैं 7, तो इसमें गुना कर देते हैं 6 × 7, एक ये संख्या 42, दूसरी संख्या ये भी क्या करे 5 × 7 35 आ जाएगा। दोनों संख्या हमको पता चल गया। अंतर निकालना है, 35 में से इसको घटा दीजिए, नहीं तो 6x में से 5x को घटा देंगे, आ जाएगा x, और x का मान ही पूछा था। चलिए दूसरा दूसरा सवाल पे आते हैं। ध्यान दीजिए, आपके सामने दूसरा सवाल भी आ गया। चलिए देखिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर उसका अनुपात 9:10 हो जाता है, तो वह संख्याएं हैं। संख्या कौन कौन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 30, 40, 15, 20, 18, 24 और 12, 16। कौन सी संख्या है, दोनों वही पता लगाना है। तो देखिए दो संख्या का अनुपात दिया है, अनुपात दिया है 3:4 और प्रत्येक में 30 बढ़ाना है, तो हम इसके साथ एक दोनों में x अपना मन से लगा देते हैं 3x, और ये हो जाएगा 4x। दो संख्या आ गया, यही संख्या है, ये संख्याएं बन गया 3x और 4x। कहता है प्रत्येक में क्या कर दे, 30 बढ़ा दे, तब 3x इसमें भी 30 बढ़ा दीजिए और 4x है उसमें भी 30 बढ़ा दीजिए। और अनुपात का मतलब होता है बट्टा, तो इसके बट्टा में हम लिख सकते हैं 4x, और प्रत्येक में 30 बढ़ाना है तो इसमें भी 30 जोड़ दिए, और जोड़ने के बाद जो अनुपात आता है वो आता है कितना, तो 9/10 आता है। बस सिर्फ आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना कर दीजिए, आपका मान निकल जाएगा x का, और दोनों संख्या निकाल लेंगे। चलिए देखिए 10 से गुना करेंगे 3
दोनों में गुना करेंगे 10 से दोनों में, तो 10 तिया 30x प्लस 30 दहाई 300, 9 चौक 36, 9 चौक 36x और 9 तिया 27, 270। इसको इधर घटा लें, इसको उधर कर दीजिए, इसको इधर, तो 30x को घटा देंगे 36 में से, तो बचेगा 6x, 6x, और इसको इधर ले लेंगे तो 300 में से 270 घटेगा तो 30 बचेगा, 6 से कट जाएगा 5 बार, इसीलिए x बराबर कितना 5 आ गया। अब दोनों संख्या पता लगाना है, तो ध्यान दीजिए एक संख्या 3x, दूसरा है 4x, तो x का मान इसमें रख दीजिए, गुना कर दीजिए, आ जाएगा। इसमें अगर 3 और x का मान 5 है तो कितना 15, और एक संख्या आपका आ जाएगा 4 गुने 5 20, तो हमारा दो संख्या आ गया, एक 15 और दूसरा 20, ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल नंबर 3 आपके सामने है, सोल्व कीजिए इसको। कितना उत्तर आ रहा है देखिए तो, ध्यान दीजिए। तीन संख्याएं 1 और 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में, मतलब 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। तीन संख्याएं हैं, और संख्याएं हैं तो कभी भी रेशियो को बटा में नहीं रखते, इसको सीधा कर लेंगे। और सीधा कैसे करते हैं, तो देखिए आप 2, 3 और 4 का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आ जाएगा 12, और 12 से प्रत्येक में गुना कर देंगे। जैसे 1/2 को भी 12 से गुना अनुपात, 2/3 को भी 12 से गुना, और 3/4 को भी 12 से, प्रत्येक को अलग अलग गुना कर दिए 12 से, तो 2 से कटेगा 6, 3 से 4 और 4 से 3, तो ये संख्या बन गया 6:8:9। ये हमारे संख्या का अनुपात आया, और कहता है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 27 है, तो सबसे छोटी 6 और सबसे बड़ी 9, तो ये दोनों का अंतर देखे तो अनुपात में आया है 3, अब बराबर कहा कि 27 है, तो अनुपात 1 का मान 27/3 यानी कितना 9 आ गया। 1 का मान 9, तब सब संख्या निकाल लेते हैं, तीनों संख्या, तो इसीलिए संख्याएं जो है, संख्या जो होगा 1 होगा, 1 का मान 9, तो 6 का मान कितना, तो 6 गुने 9, दूसरा संख्या 8 गुने 9, और तीसरी संख्या 9 गुने 9, तो एक बन गया 9 छक 54, दूसरा 9 8 72, तीसरा 9 9 81, तीनों संख्या आ गया। लेकिन निकालना ये थोड़ी है, वो तो कहता है कि तीनों संख्याओं का क्या निकालिए, औसत बताइए। तो औसत बराबर होता है एवरेज, एवरेज बराबर होता है कुल संख्याओं का योग अब बटा कुल संख्या, टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर, यानी कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग अब बटा कुल संख्या, कुल संख्या। तो टोटल संख्या का योग करेंगे तो एक हो जाएगा 54 प्लस 72 प्लस 81, अब बटा कै वो संख्या था 1 2 3, 3 से भाग दे देंगे, यही हमारा उत्तर आने वाला है। तो जोड़ दीजिए सबको, 4 और 2 6 और 1 7, 5 और 7 12, 12 और 8 20, 203 में आप 3 से भाग दे दीजिएगा, तो 6 18 और 9 27 69 आएगा, यही हमारा उत्तर होगा। औसत आ गया तीनों संख्याओं का। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 4 पे। अगला सवाल देखिए, सब प्रीवियस ईयर का सवाल है, जो पीछे एग्जाम में कोई एसएससी सीएचएसएल या एमटीएस में पूछा गया सवाल है, वही सब सवाल हम लेके आए हैं, और जो भी सवाल कराएंगे सब प्रीवियस ईयर का ही सवाल कराएंगे। चलिए अगला सवाल आते हैं सवाल नंबर 4 पे। सवाल क्या कहता है कि एक व्यक्ति 1 रुपए में 8 संतरे खरीदता है, खरीदता क्या गो है 8 गो, और 1 रुपए के 6 संतरे बेच देता है, यानी 1 रुपए में वो क्या गो खरीदा 8 गो खरीदा है, अब बेचने के समय 6 गो बेच रहा है, मतलब खरीदने के समय वो ज्यादा खरीदता है, बेचने के समय कम बेचता है, तो उसको लाभ होगा। अब लाभ कितना होगा, तो देखिए 1 रुपए में
वो 8 संतरे क्या करता है, खरीदता है, सीपी है, 8 संतरे खरीदता है, लेकिन बेचने के समय 1 रुपए के ही वह 6 संतरे क्या करता है, बेचता है, 6 संतरा बेचता है, ये खरीदता है। तो 8 को खरीदा और 6 को बेचा, कितना में, 1 रुपए में, तो उसको लाभ हो गया। लाभ कितना का हुआ, तो 2 संतरे का लाभ हुआ। 8 में से अगर 6 को घटा देंगे तो 2 को, इसी को अब लाभ प्रतिशत में सिर्फ बदल दीजिए, तो लाभ प्रतिशत बराबर जो होगा, या प्रतिशत लाभ बराबर, तो लाभ गुने 100 अब बटा में क्रैमुल कर दीजिए। क्रैमुल कै को खरीदे थे, 8 गो, लाभ गुने 100 और कै गो, अच्छा लाभ हुआ, लाभ और हानि की गणना, लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रैमुल पे करते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे हमको 6 गो बेचे हैं, हमको लाभ हुआ है, कै गो बेचने पर, 6 गो दिए हैं तब लाभ हुआ है, तो यहाँ पे हमको 6 रखना पड़ेगा कि लाभ कितने बेचने पर हुआ है, 6 गो बेचने पर हुआ है। वैसे लाभ हानि की गणना हमेशा क्रैमुल पर होता है, किस पर, क्रैमुल पर। लेकिन हम 1 ही रुपए में 8 गो खरीदे थे और 1 ही रुपए में 6 गो बेच रहे थे, हमको 2 गो लाभ हो रहा है, कै गो बेचने पर, 6 गो बेचने पर। इसलिए 6 को नीचे रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 50, और 50 में 3 से भाग देंगे, एक मिनट रुकिए, देखने दीजिए। नहीं ठीक है, काटा हुआ यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ध्यान दीजिए। 2 से काट दिए 3, तो फिर ये कटेगा कहाँ, अब तो ये 100 है, और 100 में हम क्या करें, 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 33.33%। इतना प्रतिशत का क्या होगा, लाभ होगा। चलिए ठीक है, अब आते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 5। चलिए सवाल नंबर 5 देखिए, सवाल नंबर 5 आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे, ध्यान दीजिए। कहता है कि एक राशि 4 साल में 6.25% प्रति वर्ष की दर से 3200 रुपए का एक साधारण ब्याज प्राप्त करता है। कितने वर्ष में, 4 साल में। तो देखिए तो साधारण ब्याज प्राप्त करता है 3200 रुपया, तो वह राशि मतलब हमको मूलधन पता करना है। तो एक तो फॉर्मूला होता है कि साधारण ब्याज बराबर PRT बटा 100, मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100, ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। एक यहाँ से भी निकाल सकते हैं, या दूसरा तरीका भी है इसको निकालने का। अगर यहाँ से हम निकाले तो 3200 रुपये जो है वह एक साधारण ब्याज है, तो 3200 रुपये साधारण ब्याज है। मूलधन हमको पता करना है, रेट दिया हुआ है 6.25%, और समय है 4 साल, अब बटा में क्या है 100 है। अगर इसको हटाएंगे तो 00 और 100 से गुना हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, काट दीजिए, कटने वाला है तो 25 से काटेंगे, 25 बार में 25 चौका 100, 4 से 4 कट जाएगा। अब 25 से इसको काट दे, या इसी को काट देते हैं, 25 चौका 100। अब P बराबर मूलधन बराबर क्रॉस गुना कर दीजिए, 4 से गुना कर दीजिए इसमें, तो 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 128 पर 00, यानी 12,800 रुपया क्या था, मूलधन था, 12,800। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका उत्तर। चलिए, एक तरीका ये होता है। दूसरा क्या होता है वो ध्यान दीजिए कि 6.25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज प्रति वर्ष एक समान बढ़ता है। मतलब इस साल अगर 6.25% है तो अगला वर्ष भी उतना ही रहेगा, 6.25%, फिर अगला साल उतना ही रहेगा, फिर अगला साल उतना ही, 4 साल में। तो हम देखते
कि 6.25% के दर से अगर वो 4 साल तक चलेगा तो कितना ब्याज हो जाता है, तो 4 से गुना कर लेते हैं तो कितना होता है, 5 चौक 20, 8 2 10 के 0 हासिल 1, 24 1 25, यानी टोटल 25% ब्याज हो जाता। 25% क्या होता है, ब्याज हो जाता। 25% ब्याज होता है। और दिया हुआ है ब्याज है कितना, 3200। तब 25% ब्याज हुआ प्रतिशत में, और रुपया में वही देखे तो है कितना, 3200। और मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो हम 100 का मान निकाल देंगे, आ जाएगा हमारा मूलधन। तो 3200 बटा 25 और गुने 100, तो 25 चौका 100 और 4 से गुना कर दीजिए आप 32 में, तो हो जाएगा 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12। देखिए 12,800 रुपये आ गया। चलिए देख लीजिए, छाप लीजिए इसको। सब प्रीवियस ईयर का ही सवाल है। अब आते हैं सवाल नंबर 6 पर। चलिए ध्यान दीजिए, सवाल नंबर 5, 6, सवाल नंबर 6 आपके सामने लिखा हुआ है। चलिए देखिए, तो अभी तो पिछले सवाल था, सेम उसी प्रकार का सवाल है साधारण ब्याज का, कि एक राशि को 16% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करने से 800 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। कै वर्ष में, 2 वर्ष में। 2 वर्ष में ब्याज प्राप्त होता है 800 रुपया, और रेट भी दिया हुआ है कै परसेंट, 16%। तो 16% एक वर्ष का, तो अगला साल भी कै परसेंट, 16%। तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 16 दूना 32%। कहां से आया 32%, तो इसको हम 16 गुने 2 कर दिए 32%। 2 वर्ष का ब्याज 32%, जो दिया हुआ है 32% है परसेंटेज में ब्याज, लेकिन रियल में है वो कितना, तो 32% का मान दिया है 800 रुपया ब्याज है। तो हमको निकालना क्या है, मूलधन, और मूलधन अपने आप में 100%, 100% होता है। तो 100% का मान निकाल दीजिए, 800 बटा 32 गुने 100, कट जाएगा, काट दीजिए। 4 से काटेंगे तो 8 से काट देते, 8 चौक 32, 8 से ही कट जाएगा 100 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, कितना, 2500 रुपया मूलधन। मूलधन कितना है, 2500 रुपये। या फिर आप बना सकते हैं कि SI बराबर PRT लगा दीजिए, मूलधन गुने रेट गुने टाइम बटा 100, यहां से भी बना सकते हैं। SI दिया हुआ है कितना, 800 रुपये, मूलधन निकालना है, रेट है 16%, टाइम है 2 वर्ष, अब बटा 100। 16 पचे 80 और 2 से कट जाएगा 25, इसीलिए P का मान, मूलधन का मान हो जाएगा 2500। चलिए दोनों ठीक है, दोनों ठीक है। आपको जो ज्यादा अच्छा लगता है उसको छाप लीजिए। चलिए देखिए अगला सवाल, इसका उत्तर हो जाएगा 2500। 2500। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 7। देखिए ये सवाल भी MTS का ही है, 2017 का, और जो भी सवाल अभी करा रहे हैं सब प्रीवियस ईयर का ही सवाल है, SSC का। कोई CHSL का है, कोई MTS का है, यही सवाल है। चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 7। अगला सवाल है, सवाल कहता है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो एक्स स्क्वायर बटा वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बटा जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर बटा एक्स वाई का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए, ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है। तो हमको निकालना है किसका मान, इसका मान निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि इन तीनों का अगर एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई जेड एक्स और एक्स वाई है ना, यहाँ वाई जेड है, वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई, तो एलसीएम हो जाएगा एक्स वाई जेड। तो वाई जेड से वाई जेड कट जाएगा, एक्स से ऊपर गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस यहाँ देखिए जेड एक्स, यहाँ भी है जेड और एक्स, जेड एक्स से जेड एक्स कट जाएगा, वाई से ऊपर गुना हो जाएगा वाई क्यूब प्लस यहाँ एक्स और वाई से कट जाएगा,
जेड से गुना होगा जेड क्यू, यही आ गया जेड क्यू। और आपको पता है कि एक अलजेब्रा में फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। अगर इसी पे बैठा है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये होता है। जहां अगर इसमें x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 हो जाए तो पूरा मान क्या हो जाएगा? 0। 0 से जो टकराएगा खुद 0 0 हो जाएगा। अगर 0 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो क्या होता है? 0 हो जाता है। तो यहाँ पे अगर 0 से हम गुना करेंगे किसी में तो पूरा क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर क्या हो जाएगा? 0 0 हो जाएगा। अर्थात जब एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर ये होता है, जिसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 हो जाए, यहाँ पे अगर 0 क्या आ गया है? 0 आ जाए तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz होता है। तो जब एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3abc बराबर अगर 0 आ जाए तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz होगा। और नीचे क्या है? xyz। इससे कट जाएगा, उत्तर क्या बचेगा? 3, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, इसका फॉर्मूला होता है, अलजेब्रिक फॉर्मूला है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर ए प्लस बी प्लस सी। जैसे अगर ए बी सी रहता तो उसी तरह एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये फॉर्मूला होता है। जहां अगर एक्स वाई जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 हो गया तो ये पूरा किसके बराबर? 0 के बराबर। तो यहाँ से एक्स क्यू अगर यहाँ से हमको निकालना होता एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, यहाँ तो निकाल चुके हैं, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz। ध्यान दीजिए, सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है दो संख्याओं का योगफल 1224 है और उसका मौसा HCF मौसा 68 है, तो संख्याओं के कुल कितने युग्म उपरोक्त स्थिति को संतुष्ट करते हैं? तो जब दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है, अब मौसा दे देना तो हम मान लेंगे कि संख्या जो होगा, संख्याएं वो क्या होगा? तो एक HCF को कोई चर राशि लगा देते हैं, कांस्टेंट कौन सा लगा देते हैं? x मान लेते हैं कि संख्या पहली संख्या है 68x तथा दूसरी संख्या हो जाएगा 68y। HCF से दोनों में गुना कर लिए, यही संख्या हो जाएगा। तो अब कहता है इन संख्याओं का योगफल कितना है? 1224 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है 68x प्लस 68y बराबर 1224। अब इसमें से 68 क्या करे? 68, 68 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई बराबर 1224। तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 1224/68। कट जाएगा, काट दीजिए। 68 से कटेगा ही 68 दूना 1 के बार में लगेगा 1 और कितना 1 8 18 बार में कटेगा 68, भाग लगा दीजिएगा 18 बार में कट जाएगा। 68 से कट जाएगा, एक बार में 68 70 2 3 32, हाँ 18 ठीक है। तो x प्लस वाई का मान आ गया 18
तो इसको आप दो भाग में ऐसा तोड़िए जिसको जोड़ने पर क्या हो जाए, जोड़ने पर कितना आ जाए, x प्लस वाई का मान 18 आ जाए। तो कितना ऐसा जोड़ा बनेगा, तो 18 को हम लिख सकते हैं 1 और 17, 2 और 16 भी होगा, इसको भी जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा x प्लस वाई का मान। फिर 3 और क्या कर सकते हैं, 3 और 13, 4 और 13 3 16, नहीं यहाँ हो जाएगा 15, 4 और हो जाएगा 14, 5 हो जाएगा 13, 6 हो जाएगा 12, फिर 7 होगा तो दूसरा हो जाएगा 11, और फिर 8 होगा तो दूसरा हो जाएगा 10, इसी तरह 9 होगा तो ये हो जाएगा 9। इतना पेयर है जिसको जोड़ने के बाद 18 आ रहा है। लेकिन सब नहीं लेना है, हम उसी संख्या को लेंगे जो सह को प्राइम नंबर हो, सह अभाज्य संख्या हो। सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसा पेयर जो किसी और से नहीं कटे, स्वयं से कटे, किसी और से न कटे। तो देखिए तो ये 2 और 16 है, ये 2 से कट रहा है ना दोनों, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी कट रहा है। जैसे 1 और 17, तो ये स्वयं से कट रहा है या 1 से कट रहा है और किसी से नहीं कट रहा है। 3 15 ये भी कट रहा है तो यह नहीं होगा। 4 14 ये भी कट रहा है। 5 13 ये किसी से नहीं कट रहा है। 5 और 13 क्या है, सअभाज्य संख्या है। उसी तरह ये भी नहीं होगा, ये होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो टोटल कितना युग्म, कितना पेयर बना था, 1 2 और 1, क्या गो 3 पेयर बना ऐसा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पेयर 3 बना। इतना हम लोग करेंगे नहीं, देख लेंगे कि किस किस को जोड़ने के बाद 18 पूरा है और वह को प्राइम होना चाहिए, सअभाज्य संख्या होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब सवाल नंबर 9 कहता है कि एक व्यापारी ने 5800 रुपए में वाटर कूलर खरीदा और इसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है और फिर भी 10% लाभ प्राप्त करता है। तो वाटर कूलर का अंकित मूल्य ज्ञात करें। वाटर कूलर का अंकित मूल्य कितना है। तो देखिए जब भी प्रतिशत का सवाल आए तो अंकित मूल्य पर ही छूट किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर, और लाभ हानि किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। तो लाभ हानि ध्यान दीजिए, एमआरपी मार्केट प्राइस, एमआरपी होता है, एक होता है सीपी, एक होता है एसपी होता है। तो अभी हम लोग को चलना है, देखना है इधर कि एक किसके कूलर का अंकित मूल्य निकालना है। तो एमआरपी मार्केट प्राइस, एमपी होता है, चाहे एमआरपी कहिए, मार्केट प्राइस, सीपी, और किसमें डिस्काउंट में एक रिलेशन होता है, 4 होता है। जैसे आपका हो गया एक एमआरपी हो गया, सीपी हो गया या एसपी हो गया। तो देखिए रिलेशन क्या चारों में बनता है, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, एमआरपी और इसमें सीपी में। तो होता क्या है, इसके लिए 4 में से अगर कोई 3 चीज दे दे, जैसे ध्यान दीजिए, एक होता है मार्केट प्राइस, एमआरपी, एमपी कहिए चाहे एमआरपी कहिए, कुछ भी कह सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एमआरपी कहिए चाहे एमपी कहिए, मार्केट प्राइस है। तो एमआरपी चाहे एमपी बटा सीपी का जो रेशियो होता है, एमआरपी बटा सीपी का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, वो देखिए ध्यान दीजिए कि एमआरपी, एमपी या एमआरपी कहिए, इसका रेशियो जो होता है वो होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, अब बटा में 100 माइनस डिस्काउंट। ये इसका फॉर्मूला होता है। और ये फॉर्मूला में आपको 4 चीज है, एमआरपी है, सीपी है, प्रॉफिट या लॉस और डिस्काउंट है। अगर इस चारों में से कोई 3 को आपको दे दे तो चौथा निकाल लेंगे, निकाल दीजिएगा ना। तो देखिए अभी क्या निकालना है हमको, एमआरपी निकालना है, मतलब मार्केट प्राइस निकालना है। पता नहीं अंकित मूल्य, तो हमको निकालना है एमआरपी चाहे एमपी कहिए। सीपी कितना में खरीदा था, 5800 में। और क्या है, हुआ क्या, इस पर 12% का छूट दिया है।
12 अंकित मूल्य पर 12% का छूट दिया है, फिर भी क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो ये डिस्काउंट है, ये क्या है, डिस्काउंट है, डिस्काउंट है, छूट है। ये क्या है, छूट है। ये प्रॉफिट मतलब लाभ या हानि है। तो लाभ होगा तो जोड़ देंगे, हानि होगा तो घटा देंगे। तो 12% छूट दिया है तो 100 में से 12 यहाँ घटेगा, और फिर भी 10% का लाभ हुआ है तो ऊपर हो जाएगा 110 और नीचे हो जाएगा 12 घटाएंगे तो 88 कट जाएगा। 4 22 चौक 88 और 22 बचे 110, 4 से भी कट जाएगा, 4 से काट दीजिए एक बार में, 4 चौका 16, 4 पचे 20, 1450। इसीलिए एमआरपी या एमपी मार्केट प्राइस जो होगा 5 से गुना कर दीजिए, 50 25, 20 2 22, 5 2 7, 7250 रुपया अंकित मूल्य आया इसका। समझे, ये फॉर्मूला हमको याद रहना चाहिए, रामबाण है इसके लिए, बेहतरीन चीज है। मार्केट प्राइस है बटा सीपी, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटा 100 माइनस डिस्काउंट। चारों में से कोई हमको 3 को दे दे, चौथा निकाल देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। तो इसका उत्तर हो जाएगा 7250 रुपया। चलिए ध्यान दीजिए, सवाल नंबर 10 आज का अगला सवाल कहता है कि दिवाली ऑफर के अंतर्गत एक जौहरी 15% की छूट देता है, छूट देने के बाद भी उसे 6.25% का लाभ होता है। रानी ने सोने की एक चेन खरीदी जिसका मूल्य इस जौहरी के द्वारा 5000 रुपये अंकित किया गया था। जौहरी के लिए चेन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो अभी जो पिछले सवाल में हम लोग पढ़े थे कि एमआरपी, सीपी, प्रॉफिट और डिस्काउंट में इन चारों में एक रिलेशन होता है। क्या होता है, तो एमपी कहिए या एमआरपी कहिए, मार्केट प्राइस होता है। एमपी या एमआरपी बटा सीपी जो होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, अब बटा में 100 माइनस डिस्काउंट होता है, बटा में डिस्काउंट है, इसी पे बनेगा फिर से सवाल। ध्यान दीजिए, तो एमआरपी इस बार क्या है कि 5000 रुपया अंकित किया हुआ है, तो अंकित मूल्य है 5000, हमको निकालना है क्रय मूल्य, तो सीपी निकालना है। अब 100 ऊपर भी है 100 नीचे भी, तो डिस्काउंट कितना का छूट दिया, 15% का छूट दिया था, तो नीचे 85 हो जाता, 85। अब फिर भी उसे इतना परसेंट का लाभ हुआ था, 6.25 हो गया। तो क्या होता कि 5000 बटा सीपी बराबर 106 जोड़ देते हैं, 106.25 बटा 85। अगर इसको हटाएंगे तो 2 जीरो और नीचे लगेगा। देखिए कटने वाला है उसको काट दीजिए, अगर 5 से काटेंगे इसको तो 1000, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 1 2 और 5 ये कटा। फिर 5 से अगर काट दे 5 से तो ये हो जाएगा 17, 5 चौक 20, 5 दूना 10 और 5 25 कट जाएगा 17, 25 चौका 100 और 25 से ये कट जाएगा 17 बार में, ये कट गया 17 से 17। तो इसीलिए सीपी क्रॉस गुना कर दीजिए, 1000 को 4 से गुना करेंगे तो कितना, 4000 रुपया, यही है उसका क्रय मूल्य। खत्म, ध्यान दीजिए 4000। तो इस सवाल के बनाने, ये सवाल चाहे पीछे वाला सवाल जो था एग्जाम में बहुत बार रिपीट करता है, इस पर सवाल आता ही आता है। हमको ये चीज याद रहना चाहिए कि एमआरपी है, सीपी है, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, इन चारों में एक संबंध होता है। क्या संबंध है कि एमआरपी और सीपी बराबर, एमआरपी और सीपी का अनुपात जो है एमआरपी बटा सीपी, वो 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटा 100 माइनस डिस्काउंट है, छूट है, इसी पे बन गया। चलिए आते हैं अब अगला सवाल। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट सवाल, सवाल है कि त्रिभुज पी, सवाल है आगे देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर
और पी क्यू पर एस बिंदु ऐसी स्थित है कि पी एस पी आर और क्यू आर क्या है, आपस में तीनों बराबर हैं। तो आपको एंगल कोण क्यू पी आर का मान निकालना है। एक त्रिभुज है, मान लेते हैं कि यह त्रिभुज है पी क्यू आर, एक त्रिभुज है जिसमें पी क्यू पर एस है, पी और क्यू पर एक क्या है, एस है। ऐसी स्थित है कि पी एस और कौन सा, आर एस, पी एस और आर एस क्या है, बराबर है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर है एस और फिर यहाँ से इसको मिला दिए तो कह रहा है कि पी एस ये आर एस और क्यू आर ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो ध्यान दीजिए, जब तीन भुजा बराबर है, ध्यान दीजिए, अगर किसी त्रिभुज के दो भुजा अगर बराबर है तो उसका दोनों कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो अगर ये और ये दो भुजा बराबर है तब मान लेते हैं कि अगर ये कोण थीटा तो ये भी कोण क्या हो जाएगा, थीटा। ये दो भुजा बराबर, ध्यान दीजिए, यह एक त्रिभुज है जिसका ये दो भुजा आपस में बराबर है तो दोनों कोण क्या होता है, बराबर। ये अल्फा तो ये भी अल्फा हो जाएगा। उसी तरह हम मान ली कि ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। दो भुजा बराबर है तो दोनों कोण बराबर हो गया। और एक चीज और देखिए, अगर ये एक त्रिभुज है और ये क्या है, बाह्य कोण है, इसका ये दो भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होता है। और त्रिभुज का ये क्या है, बाह्य कोण है, और बाह्य कोण आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होता है ना। ये नहीं, ये हाँ, ये कोण, अगर ये दो भुजा बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यह एक त्रिभुज है और अगर ये दो भुजा आपस में बराबर है तो ये दोनों कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो और ये त्रिभुज का बाह्य कोण है, तो बाह्य कोण जो होता है वो अंतः कोण के, इस बाह्य कोण के अंदर वाले कोण के सामने मतलब इसको छोड़ के इसके दोनों कोण के क्या होता है, बराबर होता है, तो 2 थीटा हो जाएगा। तो उसी प्रकार अगर देखिए ये दो कोण बराबर है और दो भुजा बराबर है तो इसके लिए क्या है, बाह्य कोण, और बाह्य कोण है तो आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर। तो थीटा और थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा। और ये तीनों भुजा आपस में बराबर था। फिर ये देखिए एस आर और क्यू में ये दो भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो ये 2 थीटा, तो ये भी कितना, 2 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा। ध्यान दीजिए, एक लाइन आपको पहले कह चुका है कि पी क्यू और पी आर आपस में बराबर है। तब पी क्यू और पी आर आपस में बराबर है, यानी ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों कोण भी क्या होता, बराबर होता। तो 2 थीटा, तो यहाँ भी 2 थीटा, तो थीटा पहले से ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, 2 थीटा। ध्यान दीजिए, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो जोड़ दीजिए 2 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस थीटा बराबर 180। तो 2 2 4 और 1 5, ठीक है, 5 थीटा बराबर 180। इसीलिए थीटा बराबर 180/5, 5 3 15 कितना डिग्री, 36। थीटा डिग्री का मान 36 हमको निकालना है। कोण पी क्यू पी आर, क्यू पी और आर, यही कोण का मान निकालना है। थीटा का मान कितना डिग्री, 36 डिग्री। चलिए हो गया 36 डिग्री। आज कम सवाल रखेंगे, ज्यादा नहीं। इसके बाद एक और सवाल बताते हैं, फिर से 20 सवाल के सेट पे हम आ जाएंगे, 20-20 सवाल करेंगे, हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अब आते हैं अगला सवाल। चलिए देखिए अगला सवाल, ये सवाल सीजीएल मेंस 2022 का सवाल है, ये आ चुका है। और इस तरह के सवाल, इस सवाल में हम 3 कॉन्सेप्ट और सीखेंगे। इसके लिए पहले इसका फिगर बनाते हैं। ध्यान दीजिए, कहता है कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। पहले हम 3 कॉन्सेप्ट सीखते हैं, तीनों कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। कहता क्या है कि एक नंबर, तीन कॉन्सेप्ट है, तीनों सीख लेते हैं कि यह एक एबीसीडी चतुर्भुज है।
क्या है, ABCD चतुर्भुज है, ABCD चतुर्भुज है, जिसमें AB और CD समानांतर है। तो समानांतर है, दोनों पैरेलल चल रहे हैं। फिर कहता है कि इसका एक बिंदु है E और F, ये E और F है, मध्य बिंदु नहीं है, मध्य बिंदु नहीं बोला है, कहीं पे है E और F है, जो इसको M/N में विभाजित किया है, और ये M/N में विभाजित किया है, तो ये दोनों समानांतर है, तो ये भी क्या है, समानांतर अगर है तो इधर भी काटा होगा M/N में, काटा होगा M/N में। और ध्यान दीजिए, और अगर E यहाँ से A और B की दूरी मान ले A है और C और D के दूरी मान ले B है, तो अगर हमको E और F का मान निकालना है कि कितना लंबा है, E और F का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि M को A के साथ गुना करेंगे और N को B के साथ गुना करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। ये मध्य बिंदु नहीं है, ये बीच में कहीं पे भी काट सकता है, ये जिस अनुपात में इधर काटा है वही अनुपात में इधर काटा हुआ है। तो इधर वाले का गुना इससे किए, इसका गुना इससे किए, तो क्या बनेगा कि M गुना A MA प्लस N गुने B NB बटा में इसको जोड़ देंगे M प्लस N। एक तो ये होता है। अगर इसी को ये नहीं देते तो यहाँ लिखना पड़ता, क्या लिखना पड़ता कि M गुने AB प्लस N गुने DC चाहे CD बटा M प्लस N, ये लिखते। ठीक है, आगे आइए दूसरा कॉन्सेप्ट इसी का। दूसरा क्या कहता है कि यदि दो समानांतर रेखा है, एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज समझिए कि ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है, ABC और D एक चतुर्भुज है, जिसमें ये दोनों भुजा समानांतर है। तो ध्यान दीजिए, और इसके मध्य बिंदु को, दो असमानांतर भुजा है, उसके मध्य बिंदु को एक D तो होल है, E और F काटा। तो अब आपसे अगर पूछेगा कि E और F का जहां ध्यान दीजिए, ये क्या कह रहा है कि E तथा F क्या है, मध्य बिंदु है। अगर मध्य बिंदु है तब E और F का जो मान होगा इन दोनों के योग का आधा होगा। तो जोड़ देते हैं AB प्लस CD बटा 2 कर देंगे। इसका मान अगर देले रहेगा कुछ भी, इसका मान देले रहेगा, दोनों के जोड़ के क्या करेंगे, आधा कर देंगे। एक और कॉन्सेप्ट है इसका 3 नंबर। एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें दो विकर्ण है, एक AC और दूसरा BD और दूसरा BD, और विकर्ण के मध्य बिंदु को मिला दिए, तो यह बन गया एक E और F बन गया E और F। तो अगर हमको यहाँ से E और F का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यह क्या है, E और F विकर्णों का मध्य बिंदु है, विकर्णों का मध्य बिंदु। और यहाँ क्या था, भुजा का मध्य बिंदु था, A और D B और C का मध्य बिंदु है। यहाँ क्या है, ये मध्य बिंदु नहीं है, ये बीच में 2 पॉइंट है जो M/N में क्या किया है, विभाजित किया है। तब यहाँ पे E और F का जो मान होगा वो ध्यान दीजिए, वो E और F का जो मान होगा वो क्या होगा, तो E और F का जो मान होगा, यहाँ पे क्या किए थे दूसरा काम है कि दोनों को जोड़ दिए थे, 2 से भाग दिए थे, तो यहाँ पे जोड़ दिए थे, यहाँ फिर सिर्फ करना है कि घटा देना है। तो अगर घटा देते, अगर ध्यान दीजिए, अगर इसको हम A मान ले, इसको B मान ले, तो E और F का मान जो होगा A - B/2 होगा।
अगर यहाँ पे भी a मान लेते, इसको b मान लेते, तो यहाँ क्या हो जाता, a प्लस b बाई 2 हो जाता। बस ये 3 कंसेप्ट है इसके लिए, छाप लीजिए इसको। इस पे बहुत सारा सवाल आता है। चलिए अब उत्तर दे दीजिए इसका। इसका उत्तर क्या होगा कि ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है। ABC और D एक चतुर्भुज है, जिसमें AB और CD क्या है, एक पैरेलल रेखा है। E और F विकर्ण AC और BD विकर्ण BD, ये BD है, विकर्ण BD के मध्य बिंदु A मध्य बिंदु है। तो इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु कौन कौन, एक है E और दूसरा है F। तो E और F का मान आपको बताना है, जिसमें AB दिया है 18 और CD दिया है 6, इसलिए E और F का मान होगा, दोनों को क्या करें, जोड़ देते हैं, दिया है ना, दोनों का मान दिया है, विकर्णों का अच्छा घटा देंगे, विकर्णों का अंतर निकाल देते हैं। विकर्णों का क्या है, मध्य बिंदु को काटा है, मध्य बिंदु को, तो इसकी लंबाई निकालना है EF का, तो 18 माइनस 6/2 यानी 12/2 हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये रहा हमारा उत्तर, 6 सेंटीमीटर। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, 12 सवाल। कल से फिर देखते हैं, अगला वीडियो में जब भी आएंगे आपका पूरा सेट, एक सेट कराएंगे, 20 क्वेश्चन का रहेगा। कोई बात नहीं है, तैयारी अपना बढ़िया रखिए। और क्या है, ये समझ में आया कि नहीं, ध्यान दीजिए, इधर 3 कंसेप्ट, 1, 2 और 3, ये तीनों आप ध्यान में रखिए। और एक हम लोग पढ़े थे, कौन सा, MRP, CP, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट का, इन चारों में एक रिलेशन था, MRP बटा CP बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटा 100 माइनस डिस्काउंट। इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि वो उस पे सवाल बहुत ज्यादा आता है। और ये भी सवाल देखिए, ये पूछा हुआ सवाल है, और मेंस का है, ये PT में भी आता है, MTS में भी आता है। आपको पता है कि MTS का कट ऑफ कितना टफ हाई जाता है। खैर कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।